पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र का यही सिद्धांत है, क्योंकि भाग्य बीज है और पुरुषार्थ है कर्म। जैसे बीज बोने के बाद फिर हमको कर्म भी करना पड़ता है, जुताई बुआई पानी वानी, बस एक ही सारा। वैसे ही जब कठिन समय आ जाए तो मनुष्य को रोना नहीं चाहिए और निराश नहीं होना। गरुड़ पुराण में तो यहां तक लिखा है कि जब कोई मरता है तो उसके परिवार वाले जितना आंसू बहाते हैं उतना ही उस आत्मा को कष्ट मिलता है। ये शास्त्र की बात है। और ये एक अंधी परंपरा है कि रो, मर गया तो रो, चाहे सचमुच में रो चाहे झूठ में रो, दोनों आंसू बहते हैं। ये बात बिल्कुल सही समझिए। दुनिया में ढोंग के भी आंसू बहते हैं। आपको पता नहीं होगा, सिंधी लोगों में एक ऐसा रस्म है कि जब कोई मरता है तो किराए की रोने वाली मंगाई जाती है। हाँ, ये सही बात है। और वो आती हैं तो जैसे एक क्लास लगता है ना, मास्टर बैठता है तो आप जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो मानगढ़ तक आवाज जाती है, 10 2 12, 1 को 2 को 10 3 13, 1 को 3 को 10 4 14, 1 को 4 को, बड़ा हल्ला लगता है। वो आवाज ऊपर तक जाती है, पता पड़ जाता है हाँ स्कूल चल रहा है। तो वैसे वो रोने का भी क्लास लगता है। वो जब आती है रोने वाली मास्टर तो बैठ जाती हैं और जो कहेंगी वही बोलना पड़ेगा। वो पहले यहां से ठोकती जान, ऐसे ऐसे कहते शेरा मर गया, हाँ शेरा मर गया, हाँ शेरा मैंने बड़ा भावुक था। फिर इसके बाद में यहां ठोकने के बाद फिर यहां ठोकती है, फिर यहां ठोकने के बाद यहां ठोकती है। ऐसे जो है वहां घंटों तक सब छाती वाती लाल हो जाती है। ये भी क्लास चल रहा है। तो ये सब क्या है? ढोंग के आंसू। शास्त्र क्या कहता है कि जितना रोगे उस आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। लेकिन संसार का ऐसा अंधा है कि हम ये दिखाते हैं कि हम बड़े भारी उसके प्रेमी थे और खूब जबरदस्ती रो, वो भी मरे सुख में मरे और मरे कष्ट में मरे। ये अजीब है संसार। ये सब शास्त्र से उल्टा चलता है। हमने देखा किसी को सच बात बताओ तो मानता है, बिल्कुल नकली काम है। यहां ढोंग के आंसू बहा सकते हैं। एक बार हम अकेले परिक्रमा कर रहे थे, हमें याद है, बहुत पुरानी बात है, जब नए नए ब्रज में आए थे तो अकेले घूम रहे थे ब्रज में। हमें याद है कि हम पैठे गांव जा रहे थे, वहां जल सरोवर से करीब 3-4 किलोमीटर पड़ता है। तो हम जब जा रहे थे तो 5-6 लड़कियां स्त्रियां हमारे साथ चल रही थी और हंसी कर रही थी, तू बाबा जी क्यों बन लो, तो क्या घर में दिक्कत थी, अभी तो तेरी जवानी ही कमाने खाने की उम्र है। हम अपना जा रहे हैं, वो हंस रही थी। लेकिन जैसे ही पैठा गांव आया वैसे ही अचानक सबने घूंघट मारा
और बड़े जोर से चिल्लकों शुरू हुआ। हमने कभी देखा नहीं था, हमने कहा क्या अभी तो हमारे साथ हंसती आ रही थी और ये क्या हुआ। अच्छा, मैंने उनसे पूछा रे क्या हुआ तुमको, क्या हुआ, तो कोई बोले नहीं, तो हमने कहा अब हमको कभी देखा नहीं था। तो हम वहां कुछ लोगों से पूछने लगे कि भाई इनको बेचारी तो क्यों रो रही है। तो बोला ये बकारी करने आई। अच्छा, हम जानते भी नहीं थे, जब भाषा वाषा नहीं थे, बकारी क्या है। तो हमने कहा भाई क्या झगड़ा है, बकारी क्या नहीं सुने। बोले तू बाबा जी तू जा, फिर तो क्या पड़ी है। तो फटकार लगाई। हमने कहा भाई इसलिए पड़ी है कि हमारे साथ 3 किलोमीटर से हंसती आ रही है बेचारी, अब इनके ऊपर कष्ट पड़ गया है तो इच्छा हुई क्या तकलीफ है। तब उन्होंने बताया कोई मर गया है तो उसके यहां रोजे हैं। जब हम बहुत जोर से आते हैं कि अंदर के बिल्कुल नकली आंसू है। तो ये इसको कहते हैं दुनिया, जहां असलियत कुछ नहीं है, खाली। तो ये दृष्ट अदृष्ट 2 प्रकार के कर्म हुए। घर में कोई मरता है तो रो मत, उससे तुम्हारा भी नुकसान है। और पुराणों में लिखा है जो या आत्मा मर के गई है उसको भी नुकसान है। रोने की जगह शुभ कार्य करना चाहिए, भगवत जन करना चाहिए, भगवत कीर्तन करना चाहिए, भगवत कथा सुनना चाहिए। उस कथा से दोनों चीजें सुधरती हैं, दृष्टि भी और अदृष्टि भी। जैसे हमने उदाहरण दिया अटल जल्दी में रह गए थे पार्वती जी का, उनके भाग्य में लिखा था ऐसा दूल्हा मिलेगा जो नंगा, जिसके मां बाप का कोई ठिकाना नहीं, उदासी, बेफिक्र मलंग, यानी संशयहीन माने उसको फिक्र नहीं देगी। और जब ब्याह किया तो फिक्र तो करना ही पड़ेगा। बहू आ गई तो घर भी बसाना पड़ता है, और रोटी, वस्त्र, गहना या बर्तन भाड़े ये सब करना ही पड़ता है। और जिसको ये सब फिक्र नहीं करना हो तो उनके हाथ में रेखा थी, उनके जो पति होंगे वो जोगीरा होंगे, इधर से उधर भटका करेंगे, नंगे रहेंगे, बेफिक्र, निर्धन, माँ बाप का पता नहीं। ये उनका भाग्य है। ऐसी बात सुनकर के माता तो रो गई, लेकिन भगवान नारद बोले तपस्या करो, भजन करो। भजन की शक्ति से भावु में सफेद सुधार तुम्हारा कठोर भाग्य नहीं बदल जाएगा, जो बदलता नहीं। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बदलता नहीं, ये बात गलत है। मेकर कठिन भाग्य, खराब अंक जो मिटता नहीं वो भी मिट जाएगा बदल से। कल हमने ब्रह्मवल्लभ पुराण का प्रमाण भी बताया, शास्त्र का रामायण से भी प्रमाण बताया, हमने गीता से भी कल बताया। चारों तरफ से हम इसीलिए बता देते हैं कि कोई ये नहीं समझे कि बात जो कही जा रही है ये मनमानी है, ये बात सही है, आप लोग विश्वास करो। इसलिए हम हर बात का प्रमाण भी देते चलते हैं। पार्वती जी ने तप किया। अब प्रश्न उठता है कि वे तो भगवती है,
उनका क्या खराब भाग्य था जो ये कहा गया कि तप करो। तो इसका उत्तर यह है, लीला दृष्टि से उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान शंकर के इष्टदेव राम की आत्मा सीता की परीक्षा लिया था, राम जी की परीक्षा लिया था। सीता को धारण करके महादेव जी से झूठ बोली थी, कठिन परीक्षा ली तो साई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। ये सब जो झूठ बोली, कपट किया, ये सब एक ऐसे निमित्त बने थे जिनका तप से नाश एक मर्यादा दिखाया गया। तो शास्त्र ये कहता है कि तुम्हारे जो दुर्भाग्य हैं, प्रारब्ध, वो भी भगवान की कथा से नष्ट हो जाएंगे। इसके बहुत से प्रमाण भी दिए थे हमने। परीक्षित राजा का शाप का, सर्प का शाप का प्रमाण श्री कृष्ण कथा से निश्चित रूप से दुर्भाग्य टलता है। हमको साहस नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमने भागवत सुना था, फिर भी वो देखो हमारा पिता मर ही गया, हमने सोचा था कि बच जाएगा। अरे भाई मर तो गया, मरने जीने की बात नहीं, बात है कल्याण। परीक्षित को भी जाना पड़ा, अमोघ है भगवान की कथा। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारा प्रयत्न बेकार है। तुम्हारे निश्चित पाप नष्ट हो गए और भाग्य भी दुर्भाग्य नष्ट होगा। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता। ये कल बात हुई थी, अब आगे प्रसंग चला कि कथापि नामृतम किंतु मृतम ये। ब्रज गोपियां बोली विरह में, प्रेम में, अरे इन कृष्ण की कथा भी एक मौत है। क्यों? इसका कारण यह है, इसका उत्तर दिया है भ्रमर गीत। ये भ्रमर गीत विरह में गाया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब गोपियों ने उद्धव के सामने ये गीत गाया था। वहां पर भी ये बात कही गई है, अरे इस कृष्ण की कथा, इस कार्य की कथा मत सुनना। गोपियां कहती हैं यदनुचरित लीला कर्णपीयूष विप्रुड सकृदन विधूता द्वंद धर्मा विनष्टा। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहवै अभिहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। गोपीजन बोली कि अरे उस कार्य की कथा, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष व्यक्ति,
चीज में थी लेकिन कह गई अमृत। बोले उसकी कथामृत की, उस कृष्ण के कथा के अमृत की एक बूंद भी अगर किसी के कान में पड़ जाए तो क्या होता है? सकृत अदन विधूत द्वंद्व धर्माविनिष्ठा, उसके हृदय के द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं और द्वंद्व के नाश के बाद वो खुद नष्ट हो जाता है। ये गोपी जनों ने अजीब बात कही, क्योंकि द्वंद्व के नाश से तो जीव को सुख मिलना चाहिए। गोपी बोली, अरे जिसका द्वंद्व चला गया उसका संसार चला गया। द्वंद्व क्या है? राग और द्वेष। हम लोग किसी से प्रेम करते हैं और किसी से बैर करते हैं। बस दुनिया में यही दो काम आदमी करता है। अपनी स्त्री अपने बेटे से प्रेम करता है, बाकी संसार से उदासीन रहता है और द्वेष करता है। द्वेष ये है, हमने देखा अभी 3-4 दिन पहले यहां आग लगी थी मानस में। हमारे यहां के सब कीर्तन वाले कीर्तन बंद कर गए, लेकिन बहुत कम लोग आए जिन्होंने की सहायता दिया हो आग बुझाने। तो इससे पता पड़ता है कि समाज में प्रेम नहीं है। इससे पता पड़ता है इसी को द्वेष कहा गया। हम उसको माने चाहे न माने, समझे चाहे न समझे, दो ही काम हर आदमी करता है, एक राग करता है, एक द्वेष करता है। और जिसका ये राग द्वेष चला गया उसका संसार खत्म हो गया। एक विश्वनाथ चक्रवर्ती भी हुए हैं बड़े महात्मा, उन्होंने इस श्लोक की टीका में बड़ा सुंदर लिखा। बोले देखो, मां है और बेटे हैं, मां बेटा के बीच में अगर राग नहीं है, प्रेम नहीं है, तो काय का बेटा, काय की मां। कितनी जगह दिखाई पड़ा है माता और बेटे में मुकदमा चल रहा है। बाप है और बेटा है, राग नहीं है तो काय का बेटा और काय का बाप। बुढ़ा बीमार पड़ा है और लड़का दांत फाड़ के ही हंस रहा है मित्रों में या रिश्तेदारों में, दुख सुख का ध्यान नहीं है। या स्त्री है और पति है, राग नहीं है तो काय की स्त्री काय का पति, वो घर कोई घर नहीं है। तो जब हृदय का राग नष्ट हो गया तो घर नष्ट हो गया। जब कृष्ण से प्रेम होता है तो हृदय का राग नष्ट हो जाता है, न स्त्री से प्रेम रहता है, न पति से, न पुत्र से। घबराने की बात नहीं है, ये नहीं समझना चाहिए घर नष्ट हो गया। राग नष्ट होता है लेकिन दया रहती है, सारा संसार के ऊपर उसकी दया हो जाती है, निस्वार्थ प्रेम पैदा होता है और कल्याण होता है उसी से। राग से तो तुम भी ना को जाओगे, तुम्हारी स्त्री भी जाएगी, बेटा भी जाएगा, तुम भी जाओगे। राग जब चला गया
तो भगवत संबंध शुरू होता है। उससे फिर से उसकी जो दया, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। राग के नाश से तुम्हारा भी कल्याण और सारे परिवार का कल्याण। राग के रहते हुए तुम भी बंधे हो, न अपना कल्याण कर सकते हो, न स्त्री बच्चे को कर सकते हो। इसीलिए सर्वदा ये जो बात कही, द्वंद्व धर्मा विनष्टा, ये बात केवल व्यंग वचन श्री कृष्ण के ऊपर कहा गया है। पीछे से प्रशंसा है कि देखो श्री कृष्ण कथा कैसी है। जो मुनियों के भी राग नष्ट नहीं होते हैं तपस्या से, वो सहज में नष्ट हो गए। सपद गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना। कितने लोग साधु हो जाते हैं। बहावरीय विहंगा विभुषुचरयान चरंती। भिखमंगे बन के घूमते हैं बड़े बड़े राजा भी, भीख मांगते। ये गोपियां कह रहे। मूर्ख लोग समझते हैं कि भीख मांगने में इज्जत रखते नहीं। अरे भीख में इज्जत तब जाती है जब हम जिह्वा की लोलुपता करें, मीठा लाओ, दूध लाओ, ये लाओ। हम प्राण निर्वाह के लिए भिक्षा मांगते हैं, ये वेद में कहा गया है। ऐसा अतिथि जिसके दरवाजे पहुंचता है उस घर का कल्याण हो जाता है, उसके अहम का नाश हो जाता है। जब भिक्षा लेने के लिए जाता है, सब जगह भिक्षा नहीं मिलती, कहीं कहीं फटकार नहीं मिलती है, उससे एक लाभ होता है, अहम भाव नष्ट हो जाता है। हमें याद है कि एक बार हमने यात्रा किया था हरनामदास जी के साथ, तो 600 साधु थे। वे लोग सब पंगत में पाते थे। मैंने विचार किया था मैं भिक्षा मांग के ही यात्रा करूंगा, पंगत में नहीं खाता, मैं अकेले ही था। इस बात से हरनामदास जी बड़े खुश रहते थे। तो गांव में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मथुरा में जो कुछ हुआ हमारे साथ, वो आज तक याद आता है। शहर है, गांव में तो घुस जाओ घर में, बल्कि बाहर से हल्ला मचाओगे, मैया राधे श्याम, तो डांट पड़ेगी। भीतर जा, यहां से क्यों जाओ, भीतर जाकर करो राधे श्याम। और शहर में मामला पलट गया। हमें चौबिया पाड़े में गए, वहां पर एक मंदिर से में घुसे। पहले तो देखते मान ऊपर से गाली देने लगे। 24 दिन पहले तो हम सुनते रहे उनकी गाली, और यहां तक दिया कि अभी बेशर्म खड़ा ही है, हटता नहीं है। फिर हमने उनसे कहा कि चौबे जी, हम एक बात करना चाहते हैं, हम आज तो जाएंगे, जरा आप सुन दो वाली बात, भिक्षा का तुम मत देना। क्या बोलता है? हमने कहा मैं तो ये समझ करके आया था कि किसी ब्रजवासी के यहां आया, और आप ऐसा व्यवहार करते हैं। अरे हमको भिक्षा की जरूरत नहीं है, हमारे यहां 600 साधु खा रहे हैं, लड्डू पूरी वहां, चलो तो उनको भी खिला देंगे। तुम्हारे जैसे 10 चलो तुम खिला देंगे। तुम कैसे चौके हो? तो पहले जैसा गुस्सा तो नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बोला, बात बड़ा बड़ा है, बात ये जा रहा है। हमने कहा बात तो हम इसलिए कर रहे हैं कि आप मथुरा के निवासी हैं, भगवान की जन्मभूमि के हैं, इसलिए तुम्हारे दरवाजे हम मांगे हैं। तुम चलो, हम तुमको नंदगांव बरसाना में ब्रजवासी दिखावा, जहां 10-10, 20 भी चले जाते हैं और कहते हैं भीतर जा भीतर जा, और तुम कहते हो बाहर भाग।
तुमको हम ब्रजवासी माने कि वहां ब्रजवासी माना, बोलो। तो धीरे धीरे उनका टेम्परेचर कुछ उतरा और फिर बोले, भाई देखो साधु तुम हो, ठीक कह रहे हो, लेकिन बहुत से साधु देश में घूमते आते हैं, बदमाश आते हैं, और देखो बर्तन चोरी चले गए थे हमारे, बहुत सी बातें चले गए। अरे हमने कहा बर्तन आपके चोरी गए होंगे, मान लिया हमने, लेकिन इस तरह से आप अपशब्द बोलते हैं, ये तो कोई ढंग नहीं। गंदे शब्द बोलते हैं, आप कैसे ब्रजवासी? फिर हमने कुछ कहना शुरू किया। पढ़े लिखे भी थे, इत्तेफाकी बाकी पंडित थे। अरे हमने कहा ब्रजवासी तो वो होता है कि पुरंसी ब्रह्म रुद्रा भी ये शाम चरण कि ब्रह्मा शंकर भी ब्रजवासी की चरण से पवित्र हो गए, जिसके घर में कृष्ण भिक्षा करते हैं, कृष्ण छाछ मानते नहीं मानते, दूध मानते हैं, उसके दरवाजे ब्रह्मा शंकर भी जाकर पवित्र होते हैं, उसको ब्रजवासी कहते हैं। आज हमने बोलना शुरू किया तो वो ऊपर से नीचे उतर रहे। फिर तो बोले महाराज ये लो रोटी लो पानी लो, ना बहुत है रोटी, कोई बात नहीं है, लेकिन एक नमूना बताया कि शहर में इतनी दिक्कत होती है और एक चौबानी के घर में हम घुसते चले गए, जैसे वहां बहुत गली में भीतर गए तो उसने देखा आओ नहीं ताओ, बोली नहीं चाली नहीं। हमने राधेश्याम किया था, एक लोढ़ा पत्थर को मारा, बड़ी जोर से मैं पीछे भगा और हमारे नखून पर लगा। मैंने कहा भैया हाथ चलो, इससे ज्ञान मत करो, क्योंकि यहां पर काम कुछ नहीं होगा। तो गोपियां कहती बहावा लिया विहंगा भिक्षु चरया चरंती, बोले कितने आज कृष्ण कथा को सुन करके और बड़े बड़े राजा भी भीख मंगे बन करके और यहाँ ब्रज में भीख मांग, ये इसकी कथा कथा दोष है। बात सही है। मोरकुटी पर नागरिकदास जी महाराज थे, राजा थे, महाराज आशकर राजा थे, यानी कितने राजा आए भीख मांगते हैं। इसीलिए गोपियों ने कहा कि ये इसकी कथा मत सुनो, इसकी कथा अगर सुन लोगे यदन चरित लीला कर्ण पीयू सकृत अदन विधूत गंध भरमा विनष्टा सपद गृह कुटुंबम, घर कुटुंब सब छूट जाएगा तुम्हारा। और दीनम उत्सृज्य दीना, दीन बन करके बहवा भिंगा चिड़ियों की तरह आज इस पेड़ के नीचे आज उस गांव में भिक्षुचर्याम भीख मांगते रहोगे, ये तुम्हारी यही दशा होगा। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि दूसरा जो किया कि कथा भी नामृतम किंतु मृतम। कौन कहता है कि कथा अमृत है? एक ही की बात है, कथा मृत्यु है। हम इसका और प्रमाण देते हैं। देखो कथा सुनने वाले घर छोड़ दें तो छोटी बात है, बहू छोड़ दिया ये भी छोटी बात है, पति छोड़ आई ये भी चलो छोटी बात है, माँ बाप छोड़ आए ये भी छोटी बात है। कथा करने वाले कत्ल करते देखे जाते हैं। भक्तबात में कथा है कि अपने बेटों को जहर दे दिया। ये कथा है, सही बात है। क्यों? और उनका यश गाया गया, उनकी बुराई नहीं की गई। आप सुनकर के हैरान होंगे कि तो बड़ा बना अपने बेटे को जगा दिया और फिर उसको नाथारी तारीफ कर रहे हैं। ये क्या मामला है? उसका कारण क्या कि जो भागवत धर्म वैष्णव है वो वहां पहुंच जाता है जिसका सांसारिक राग खत्म हो गया। गोपियां कहती हैं कि
सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम इतर राग विस्मारणं नृणाम वितर वीर रस्ते धरामृतम। ये कृष्ण रस ऐसा है। इतर राग कृष्ण के अतिरिक्त जितने भी राग हैं, स्त्री, पति, पुत्र, माता पिता, ये सब नष्ट हो जाता है। कथा जो है, राजा थे बहुत बड़े 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 भक्त राजा हुए। अब हुए कलयुग की बात, अम्बरीश वगैरह की छोड़ो बात। जिनका चरित्र सुनकर के ऐसा पता पड़ता है कि अरे राम राम, ये तो वहां पहुंच गए सीते जी कि भरत ही हो न राजमद और विदे हरिहर पद पाए। महाराज चतुर्भुज दास थे, करौली के राजा थे। 4-4 कोस दूर तक पहरेदार बैठे रहते थे। कोई भक्त संत आ रहा है तो रानी को लेके जाते थे। राजा रानी उनको गाजे बाजे से उनके आगे नाचते नाचते और उनको महल में पधरामनी करते थे। ऐसा कौन कर सकता है? अपने रिश्तेदार की भी आप नहीं करोगे। 4-4 कोस दूर तक पहरेदार बैठे रहते थे, चौकियां लगा रही। कि कोई भक्त बिना स्वागत के कैसे आ जाएगा हमारे महल में? वहीं उनको चौकीदार लोग सम्मान से बैठाते थे। महाराज बैठो, अभी राजा साहब नहीं आएंगे आपके लिए। घुड़सवार छूटता था और राजा साहब को खबर करता था कि एक महात्मा आए, भक्त आए। जल्दी से आते थे और 4 कोस दूर से दोनों राजा रानी नाचते भय उनको अपने महल ले जाते थे और सारा भंडार खोल देते थे। महाराज जो चाहिए नहीं। ऐसे चला जाता। महाराज कुलशेखर हुए। वो जब रंगनाथ जी के दर्शन करने जाते थे, महाराज थे, कोई साधारण थोड़ी थे। अभी आपको अब तो बात चली गई। किसी जमाने में भरतपुर के राजा आते थे यहाँ, तो जब गिरिराज की परिक्रमा देते थे तो बाजा बज रहा है, बैंड बज रहा है, तमाम 10-5 आदमी बत्ती का कूड़ा लिए चल रहे हैं आगे और 10-5 आदमी नाच रहे हैं, रसिया गाते चल रहे हैं पीछे से। ऐसे राजा रजवाड़ों पे परेशान की भक्ति होती थी, उससे प्रजा भी शिक्षा लेती थी। ये सब परंपरा थी पहले। तो कुलशेखर महाराज जब रंग जी के मंदिर में जाते थे, जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने, कोई भक्त संत मिल गया, दर्शन छोड़ दिया और वहीं से उनको नाचते गाते अपने महल